हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैम्प्टेड अमाउंट कैसे फाइंड आउट करनी है अर्न लीव सैलरी को लेकर। तो यहाँ पर 4 अमाउंट्स आपको फाइंड आउट करनी है, जिसके बेसिस पे जो भी लीस्ट होगा उसको आप कंसीडर करोगे एज एन एग्जैम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला आपको गिवन है मैक्सिमम 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ड्रॉन बाय 10 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रिटायरमेंट। कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने की सैलरी आपको लेनी है, किस बेसिस पे लेनी है? एवरेज सैलरी के बेसिस पे। और एवरेज सैलरी के भी एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी? पिछले जो 10 महीने हैं रिटायरमेंट से जस्ट पिछले जो 10 महीने हैं उनकी जो सैलरी रही होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी के बेसिस पे 10 मंथ सैलरी। ओके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज़ उसकी सैलरी चल रही थी रिटायरमेंट से पहले। ठीक है, 10,000 चल रही थी। तो अब 10,000 अब हमको निकालनी है सबसे पहले एवरेज सैलरी। कैसे निकलेगी? पिछले 10 मंथ्स के बेसिस पे। सो ये हो जाएगा 1,00,000। एवरेज का मतलब क्या होता है? मान लो एवरेज 3 मंथ्स निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देते हो, है ना। यहाँ पे 10 मंथ का एवरेज सैलरी निकालना है तो 10 से कर दोगे तो ये आपका वापस से 10,000 आ गया। ओके, ये होगी एवरेज सैलरी। अब मैक्सिमम 10 मंथ बोला है इसने, तो फिर दोबारा से इसको 10 से करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा आपका 1,00,000। ओके, उसके बाद सेकंड आपको गिवन है अमाउंट ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी। अमाउंट ऑफ सैलरी निकालना है एवरेज सैलरी के बेसिस पे। एवरेज सैलरी हमारी 10,000 थी, उसके बेसिस पे फॉर द अप्रूव्ड पीरियड विच अर्न लीव हैज़ नॉट बीन अवेल्ड, जिसके लिए लीव अर्न नहीं करी गई है। अब हमारे पास एक लिमिट डिसाइडेड है जो अप्रूव्ड पीरियड हो सकता है अर्नड लीव का, एक ईयर में सिर्फ 30 डेज हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है टाइम पीरियड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मान लो दे दिए कि 35 ईयर ऑफ सर्विस है, ठीक है, उसके बाद वो रिटायर हो गया, तो इसका मतलब है कि 35 ईयर्स। अब कितना होता है हमारे पास? 30 डेज होता है ना एक ईयर में, तो यहाँ पर 30 डेज का मतलब क्या हो जाता है हमारा? 1 मंथ। तो 35 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 35 मंथ्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका अप्रूव्ड पीरियड। ठीक है, एवरेज सैलरी के बेसिस पे आप सैलरी निकालोगे। सो 10,000 को 35 से कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 3,50,000 हो जाएगा, सिंपल। ओके, उसके बाद थर्ड वन आपको 25 लाख दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि एब्सोल्यूट लिमिट इससे ज़्यादा एग्जीड नहीं करेगी एग्जाम्प्टेड अमाउंट। फोर्थ एक्चुअल में जितना रिसीव हुआ है, तो इन चारों को कंपेयर करोगे, जो भी सबसे कम होगा वो आपका एग्जाम्प्टेड अमाउंट होगा अर्न लीव का। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।